मेरा नाम पवन, मैं जीएस हिंदी स्पेस पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज पढ़ेंगे पॉलिटी में, ठीक है ना। आगे चेक कराएंगे अनुसूचियाँ। अनुसूची, अनुसूची, ठीक है ना। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कहीं ना कहीं संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत बढ़ी हैं, ठीक है ना। देखेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ हैं कितनी? 12, ठीक है। देखेंगे कौन सी अनुसूची में क्या है, किससे संबंधित है। जैसे मैं बात करूं, पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, तो इसमें क्या है, किससे संबंधित है, बात करेंगे। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। किसका? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। इसमें बताया गया है कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। बात करेंगे दूसरी अनुसूची की, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। किससे? वेतन एवं भत्ते, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। महत्वपूर्ण वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक है। बात करेंगे तीसरी अनुसूची की, तीसरी अनुसूची की। इसमें क्या है भाई? शपथ से संबंधित है। किससे? शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंधित है, कह सकते हैं। शपथ से संबंधित है। देखा बेटा, पहले प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ठीक है, समझे। पहली संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरी वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है। देखेंगे हम आगे। चौथी अनुसूची के संबंध है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी बंटवारा, सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में, इससे संबंधित है। देखेंगे पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची बात करेंगे। जैसे अगली अनुसूची, पांचवी अनुसूची, ये किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें एससी और एसटी से संबंधित है। एससी और एसटी से संबंधित है। और एसटी और एसटी से
संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। छठवीं अनुसूची की बात करेंगे, ये स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की विशेष जनजाति से संबंधित है। छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की विशेष जनजाति से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की विशेष जनजाति से संबंधित है। विशेष जनजाति से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण है, यानी बंटवारा है। ठीक है, जैसे अब कैसा बंटवारा है उसको देखेंगे, डिफाइन करूंगा। जैसे संघ सूची नंबर 1 तीन प्रकार से संघ सूची बंटवारा, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में जो क्या होता है, संघ सूची में होता है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पे क्या है, जो इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची पे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो देखेंगे संघ सूची में क्या है, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र कानून बनाता है। इस पर राज्य में राज्य कानून बनाता है। ठीक है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि संघ सूची के अंतर्गत कैसे विषय हैं, कितने विषय हैं। जैसे मैं कहूँ संघ सूची के अंदर जैसे रेलवे, डाक खाना, ठीक है, ये रक्षा, ये किसके अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। जब बात राज्य सूची करेंगे तो राज्य सूची में जैसे पुलिस तुम्हारी, ठीक है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। समवर्ती सूची की बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, जिसपे दोनों कानून बनाते हैं। विवाह विच्छेद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे कितने विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय हैं, मूल संविधान में कितने विषय थे, उसकी चर्चा करूंगा मैं, अभी नहीं। जैसे मूल संविधान और ये वर्तमान में, ठीक है ना, डिफाइन करूँगा। जैसे देखेंगे मूल संविधान में कितने विषय थे, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, वो देखेंगे। तो मैं कहूँ मूल संविधान में 97 विषय थे, संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं, 100 हैं। कितने, 100 हैं। ठीक है ना, बात करेंगे अब राज्य सूची के कितने विषय थे मूल संविधान में, यानी जब संविधान हमारा बना तब की बात है, पहले की बात कर रहा है। तो इसमें 66 विषय थे, 61 रह गए हैं। पहले 66 थे, अब 61 रह गए हैं। ठीक है ना, कितने कम हो गए हैं, 5 कम हो गए हैं यहाँ से। किस संविधान संशोधन द्वारा कम हुए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कम हुए। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं मूल संविधान में, 47। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, यहाँ कम हो गए, यहाँ पे ये बढ़ गए किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आपकी 7वीं अनुसूची के बारे में पूरा हो गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या है, इसे किससे संबंधित है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। एग्जाम में भी पूछा जाता, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। अब पूछता है, ठीक है, आगे देखेंगे किस संबंधित है 8वीं सूची। पहली बात ये सकेंगे भाषाओं से संबंधित है,
भाषाओं से संबंधित है, भाषाएं से, ठीक है ना। ठीक, अब कितनी भाषाएं देखेंगे, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, पहले ये बात करते हैं भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी हैं, भाषाएं पे बात करेंगे। तो प्रारंभ में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछता है कि प्रारंभ में मूल संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थीं, तो आपको पता है 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी हैं, 22 हैं। कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। अब कितनी बढ़ गई हैं, 8 भाषा बढ़ गई हैं। और क्वेश्चन यहीं से बना देता है कि कहीं बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन हुआ है। अब किस संविधान संशोधन कौन सी भाषा बढ़ी, ये पूछता है। तो ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। इसमें संशोधन करके किस भाषा को जोड़ा गया, वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बात करेंगे आगे 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। इसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, जैसे नमक। किससे, जैसे ट्रिक रख सकते हैं, नमक याद रख सकते हैं। ना से नेपाली, ना से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003।